Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु के नाम की तारीफ और बड़ाई स्तुति आराधना करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि मिलकर उसके नाम की तारीफ करें, उसके मिलकर प्रभु के नाम की हम बड़ाई करें। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है और सदा सर्वदा अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और आज मैं आप जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, धन्यवाद। सच में उसके नाम को धन्य कहना भला है, उसके नाम की स्तुति करना भला है, उसके नाम की बड़ाई करना भला है। और इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम जो उसकी उपस्थिति के अंदर हैं, हम उसके नाम को धन्य कहें। अपने जीवन को तैयार करें आज की आराधना के लिए, अपने जीवन को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए, और होने पाए कि आज की हमारी इस आराधना के द्वारा यीशु के नाम को महिमा मिल सके, उसका नाम ऊंचा उठ सके। आइए हम आज की इस आराधना को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। हम एंजल के साथ हम दुआ करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि थोड़ा सा बैठ के हम आपकी आराधना महिमा और स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, इस मीटिंग के लिए, ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसे देख रहे पिता परमेश्वर, वो सब कुछ पिता वो सब लोगों को आशीष कर देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर की जो भी प्रार्थना है पिता परमेश्वर वो आपने सुन ली, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, होने दे जो भी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते, गीतों को गाते पिता परमेश्वर, सब कुछ आशीष मिलने पर इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु के पवित्र नाम को हम धन्य कहें। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, उस नाम के द्वारा ही बड़े बड़े काम होते हैं, उस नाम के द्वारा ही हालेलुया चिन्ह चमत्कार होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। यस। आराधना 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 हो तेरी, आराधना 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 हो तेरी, आराधना 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 हो तेरी, आराधना। ऐ खुदावन मेरे अब्दी खुदा, करते पावन मुझे हिजरू का मज़ा। खुदावन मेरे अब्दी खुदा, करते पावन मुझे हिजरू का मज़ा। आराधना
चश्मे बहा दे इलाही शिफा कर दे सबको रिहा मेरे शाफी खुदा तू के चश्मे बहा दे इलाही शिफा कर दे सबको रिहा आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना ऐ खुदा बंदे मेरे अपनी खुदा करते पावन मुझे एक रूह का मजा ऐ खुदा बंदे मेरे अपनी खुदा करते पावन मुझे एक रूह का मजा तू है महान मेरे खुदा सर्वशक्तिमान है मेरे बादशाह तू है महान मेरे खुदा सर्वशक्तिमान है मेरे बादशाह आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना हो तेरी आराधना आराधना हो तेरी आराधना हालेलुया उसकी आराधना हो उसकी महिमा हो सचमुच में उसके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलती है उसके लहू में शिफा है उसके लहू में छुटकारा है आप प्रभु से कहें प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर दे प्रभु अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे हालेलुया आमीन यस हालेलुया थैंक यू हॉली जीसस आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे तू है मुझे मेरा रोशन है चेहरा तेरा तू है मुझे मेरा रोशन है चेहरा तेरा दे दे नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा आमीन यस यस आइए दुआ करें सब कुछ बदले यीशु के नाम से सब कुछ बदल दे मेरा जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु करे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे यस यस लॉर्ड पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हालेलुया 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 हमें प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा से उसकी सामर्थ्य से हमें भरते जाना है परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें भरते जाना है आइए हम आगे के परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आइए हम इस समय जोरदार ताली बजाकर के इवेंजल का स्वागत करें जब परमेश्वर के वचन में से भाग को पढ़ा जाएगा उसके पश्चात हम सामर्थ्य वचन को देखेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आइए इस समय हम एक वचन के द्वारा आगे बढ़े भजन 20 हम सब निकाले भजन 20 हम सब निकाले जब वैन यहाँ पढ़ने के अंदर आती है जोरदार ताली बजाए वैन के लिए ताली बजाकर स्वागत करें और उसके पश्चात हम वचन में चलेंगे प्रेज द लॉर्ड सबको प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 20
संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वे पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वे तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरी होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ का उद्धार करने वाला पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए आगे के समय हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जब परमेश्वर के दास हमारे लिए वचन लेकर आते हैं तो आइए ताली बजाकर हम उनका स्वागत करें। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। आज की सुंदर शाम के लिए जो हमें मिली है कि एक बार फिर हम परमेश्वर के सामर्थी और जीवित वचन को देखें। Yes. जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है और आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर एक बार फिर हमारे जीवनों से बातचीत करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन के अंतर्गत अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी कृपा को प्रकट करेगा। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है, सदा हमें अपनी परमेश्वर के पंखों में संभालता है। उसकी बड़ी दया के लिए, उसकी बड़ी करुणा के लिए, उसके बड़े अनुग्रह के लिए हम उसे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। लगातार आप और मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, प्रभु के नाम को धन्य कहना है। और आपसे कहना चाहते हैं कि आज हम इस समय हम इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं। आज इस बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें 7 हथियार दिए हैं, उन 7 हथियारों में प्रेयर को लास्ट में क्यों रखा है। Why prayer is in the last in this list। इस लिस्ट के अंतर्गत प्रार्थना को आखिरी में क्यों रखा है। प्रार्थना प्यारे परमेश्वर का बहुत जरूरी चीज है। प्रार्थना बहुत सामर्थ्य चीज है। प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य होते हैं। हम प्रार्थना के बारे में बहुत सी बातों को हमने देखा है और आज हम आपको परमेश्वर के लोग इस बात को बताना चाहते हैं। हमें जो प्रार्थना है, जिसमें हमने 3 भागों की प्रार्थना के तरीकों को बताया था। 3 तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत प्रार्थना, नंबर 2 पारिवारिक प्रार्थना और नंबर 3 जो हमारी है प्यारे परमेश्वर लोगों, वो हमारी कहलाती है सामूहिक प्रार्थना, ग्रुप प्रेयर हम जिसे कह सकते हैं। अब इन तीनों प्रार्थनाओं में, इससे पहले कि हम इस बात को देखें प्रार्थना को लास्ट में क्यों रखा है, हम इन तीनों में से आप क्या सोचते हैं, तीनों में से सबसे पावरफुल कौन सी है? कौन सी आप सोचते हैं? पारिवारिक प्रार्थना, या आप सोचते हैं कि व्यक्तिगत प्रार्थना, या आप सोचते हैं कि सामूहिक प्रार्थना? कौन सी तीनों में से सर्वाधिक प्रभावशाली है? आपको कहना चाहते सब प्रार्थना का अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि दूसरी प्रार्थनाएं में इन तीनों में से हमें एक ही प्रार्थना के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं इन तीनों प्रार्थनाओं के अंदर से सबसे जो प्रभावशाली जो है, सबसे जबरदस्त जो प्रभावशाली प्रार्थना है, वो कौन सी प्रार्थना है? वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। पर्सनल प्रेयर इज द पावरफुल प्रेयर है। इसका मतलब आप ये ना समझे, क्या ना समझे कि हमें पास्टर साहब ने कहा है पर्सनल प्रेयर बहुत सामर्थ्य है, तो हमें व्यक्तिगत हमें क्या करना है, हमें पारिवारिक प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है या सामूहिक प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, सारी प्रार्थना का अपना एक महत्व है। अगर हम प्रभु के पवित्र वचन के अंदर हम देखें, अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। प्रेरितों काम 1:14 अगर आप पढ़ोगे, प्रेरितों काम 1:14 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां हम इस बात को देखते हैं, वहां एक विशेष बात को हम देख रहे हैं। वहां क्या लिखा गया है? पढ़े प्रेरितों काम 1:14।
ये सब कई स्त्रियों हाँ, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ और भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो यहाँ हम देख रहे हैं सामूहिक प्रार्थना, यहाँ हम देख रहे हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों ग्रुप प्रेयर, यहाँ पर समूह के रूप में प्रार्थना की जा रही है, ग्रुप के रूप में प्रार्थना की जा रही है। वहाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, समूह के अंदर प्रार्थना में बैठे हैं, वो पूरा चर्च प्रार्थना में बैठा है, यीशु की माता मरियम भी वहाँ प्रार्थना में बैठे हैं, सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते करते दिन के बाद दिन बीतते चले जाते हैं। और प्रभु के पवित्र वचन को अगर हम देखें, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसकी चौथी आयत को अगर हम 2:4 अगर हम देखें, जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे, सामूहिक तौर से प्रार्थना कर, जानते क्या हुआ? पढ़े 2:4। हाँ जी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर को सामूहिक प्रार्थना का एक महत्व है। वो सारे लोग क्या एक समूह के रूप में प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों काम 12वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, जल्दी से हमारे साथ निकालेंगे, प्रेरितों काम उसका 12वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ कलीसिया के बारे में ऐसा लिखा है। उस लाइन को पढ़ेगा, लिखा है कलीसिया के बारे में, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर से प्रार्थना करे। एक बार फिर हम यहाँ देखते हैं कलीसिया के बारे। कलीसिया क्या कर रही है? लो लगाकर किसके लिए? पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। लगातार वो लोग प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। और इसकी 7वीं आयत को अगर पढ़े तो क्या होता है? 12:7 प्रेरितों काम 12 उसका 7 हम देखें क्या कहता है। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आगे की घटना आप घर पर हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा लिखा है, प्रभु के एक स्वर्गदूत आया, उसने पतरस को जगाया, उसकी जंजीरें खुल गई, द्वार खुल गए, अद्भुत कार्य वहां पर हो गया। कहने का मतलब प्यारे परमेश्वर हम आपसे कहना चाहते हैं, सामूहिक प्रार्थना का एक महत्व है। प्यारे परमेश्वर को जो आपसे ग्रुप जो प्रेयर है उसका एक महत्व है। हम थोड़ा सा और अगर हम देखें, प्रेरितों काम 10:2 अगर हम पढ़े तो वहां हम देख सकते हैं पारिवारिक प्रार्थना के बारे में देखेंगे, फैमिली प्रेयर के बारे में देखेंगे। हाँ जी, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। देखो परिवार के साथ ही करता था क्या? सारे घराने समेत परिवार से डरता था, परमेश्वर के लोगों को देता था और परिवार के साथ और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना किसके साथ? परिवार के साथ। ये परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, अर्थात पारिवारिक प्रार्थना। और फिर हम आगे जाकर हम देख सकते हैं इस व्यक्ति घर में क्या होता है। कई लोग क्या होते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, इस व्यक्ति घर में पवित्र आत्मा उतर आता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, पारिवारिक प्रार्थना का एक महत्व है। आपके जीवन पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए, आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए, मेरे आपके जीवन के अंदर सामूहिक प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो कौन सी है? वो व्यक्तिगत प्रार्थना है, पर्सनल प्रेयर है। आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहते हैं। अगर आप दानियल की पुस्तक के 6 अध्याय को आप निकालोगे, दानियल की पुस्तक के अंदर हम प्यारे परमेश्वर शद्रक नाम के व्यक्ति को देखते हैं, मेशक को देखते हैं, अबेदनगो को देखते हैं और साथ ही साथ हम प्यारे परमेश्वर दानियल को देखते हैं। इन चारों के जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य होते हुए देखते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर सामर्थ्य जो कार्य हम जब देखते हैं, कब देखते हैं? जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना दानियल करते देखते हैं। दानियल कौन था? दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो दिन में 3 बार व्यक्तिगत प्रार्थना करता था, खुद परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। और इस व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए क्या उसे रोका गया? एक वहां पर एक कानून निकला। क्या कानून निकला? कि 30 दिन तक कोई भी अपने ईश्वर का नाम नहीं लेगा, केवल दूसरे काम को करेगा। प्यारे परमेश्वर जब एक कार्य हो रहा था, इस दानियल ने कहा नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को करूंगा, मैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में बना रहूंगा। और इसका परिणाम क्या हुआ? जानते क्या हुआ? इसका परिणाम यह कि उठा करके शेरों की मांग में डाल दिया। लेकिन ये अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना कारण जानते क्या हुआ? बड़े इसके व्यक्तिगत प्रार्थना कारण से ये अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में बना रहा, इसने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को नहीं छोड़ा, इसने
उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ बातचीत करने के रिश्ते को नहीं तोड़ा और इसकी वजह से इसको शेरों की मान में डाल तो दिया गया, लेकिन जानते क्या हुआ? पढ़े 22:6 का दानियल 6:22 पढ़े, क्या कहता है? दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 22वीं आयत को पढ़े, क्या होता है? हाँ जी, मेरे परमेश्वर ने हालेलुया। जानते क्या हुआ? क्योंकि ये अपने परमेश्वर से लगातार बात कर रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ लगातार बना हुआ है। जानते क्या कह रहा है? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर अपना स्वर्गदूत को भेज करके सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते, जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, सिंह, प्यारे परमेश्वर, आज की तारीख में सिंह कौन है? पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा गया है? प्यारे परमेश्वर क्या लिखा गया? यह लिखा गया है, जो शैतान वो क्या गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ ठहरने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर बने रहने वाले व्यक्ति हैं, तो आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, और शैतान के मुंह को, जो कि जवान सिंह के समान दिखाई देता है, उसके मुंह को परमेश्वर स्वर्गदूत उसके मुंह को बांध देंगे। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, स्वर्गदूत द्वारा सिंहों के मुंह को बंद किया जाएगा जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। और आपको मालूम है, सबसे अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। यीशु के जीवन में कौन सी प्रार्थना ज्यादा थी? क्या वो ज्यादा परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करता था? क्या वो ज्यादा लोगों के साथ प्रार्थना करता था? अगर आप यीशु के जीवन को देखेंगे तो आप इस बात को जान सकते हैं। यीशु के बारे में ऐसा लिखा है, बार बार ऐसा लिखा, वो अकेला जंगल में चला जाता, वो अकेला पहाड़ पर चला जाता, वो अकेला परमेश्वर के लोगों चला जाता। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे जीवन के अंदर आपके, अगर आप टोटल जो प्रार्थना आपकी 3 घंटे, तो आपसे कहना चाहते हैं कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटे क्या होना चाहिए? आपकी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए। बाकी के जो भागों में आपकी पारिवारिक प्रार्थना और आपकी सामूहिक प्रार्थना होनी चाहिए। आज आपसे कहना चाहते, अगर आप नए प्रभु में हैं तो ठीक है, आप थोड़ा सामूहिक प्रार्थना से अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाएं, आप पारिवारिक प्रार्थना से अपने प्रार्थना जीवन बढ़ाएं, लेकिन आपके जीवन में ज्यादा क्या होना चाहिए? पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए, व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए। और इस व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। एक छोटी सी बात बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। जानते मूल्य कौन सा होता है? मत्ती 14:23 बोल पढ़े, फिर उसके पश्चात आज के संदेश की ओर चलेंगे। मैथ्यू 14:23, यस, क्या लिखा है? मत्ती 14:23 पढ़े। वे लोगों को विदा करके, हाँ जी, वह लोगों को विदा करके, यीशु लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था, वो वहाँ अकेला था। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए अकेलेपन के मूल्य को चुकाना पड़ेगा। अगर आप परिवार के अंदर हैं, आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर, आपको अपने परिवार को अलग रख करके आपको अलग कमरे में परमेश्वर के साथ जाना होगा। अगर आप बहुत ही बिजी लोग हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मिलने जुलने वाले लोग हैं, आपसे कहना था उनसे डिस्कनेक्ट होकर आपको अपने आप को अकेला रखना होगा। आज आपसे कहना चाहते, आप सबको शामिल कर करके आप परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के साथ अकेला कर लीजिए। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, रोज आप अपने आप से कहिए, आई वॉन्ट माई लाइफ अलोन विद गॉड। अकेला परमेश्वर के साथ अकेला चला जा अकेला। आपसे कहना चाहता, मैं खुदा के साथ अकेले लंबे समय तक चलना है। एक दिन के अंतर्गत घंटों हमें अकेले खुदा के साथ रहना है। आइए परमेश्वर आपकी मेरी मदद करे, यीशु के नाम से आपकी मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना बढ़ जाने पाए। आपका मेरा अपने परिवार के साथ परमेश्वर के साथ जो समय है वो कम, लेकिन यीशु के साथ समय ज्यादा होने पाए। आपका मेरा लोगों के साथ समय कम, लेकिन हालेलुया क्या होने पाए?
परमेश्वर के साथ हमारा समय ज्यादा होने Yes, पाए। और आपसे hallelujah. कहना चाहते हैं आपका मोबाइल के साथ समय कम और परमेश्वर समय ज्यादा अकेले होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपसे कहना चाहता हम ऐसा करेंगे, हम ब्लेस होंगे, हम आशीष को प्राप्त करेंगे। और आज की शाम हम इस बात को पर जवाब देंगे प्यारे परमेश्वर को। परमेश्वर ने प्रार्थना को सबसे अंत में क्यों रखा? इस प्रार्थना के हथियार को लास्ट में क्यों रखा? Why prayer in this list in the last place? आखिरी प्लेस के ऊपर क्यों है? आखिरी स्थान पर क्यों है? तो इसका नंबर 1 पहला कारण प्यारे परमेश्वर को, इसका पहला कारण यह है किसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में से हम देखेंगे परमेश्वर किसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 31 वर्ष को हम पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 31 वर्ष को हम पढ़ेंगे। आज की शाम आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, प्रार्थना कौन कर सकता है? सब प्रार्थना कर सकते हैं। धर्मी प्रार्थना कर सकता, अधर्मी प्रार्थना कर सकता है, एक अच्छा व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, धनी व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, गरीब व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना सब कर सकते, लेकिन सवाल यह है किसकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, कौन सी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त होगा। तो पहली बात, किसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। पढ़े यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। प्यारे परमेश्वर आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, अगर एक व्यक्ति पापी है और वो पापी अवस्था के अंदर प्रार्थना करे, अगर वो अपने पाप के अंदर रह करके प्रार्थना करे, वो प्रार्थना तो कर सकता है, वो खुदा को पुकार तो सकता है, वो परमेश्वर से डिमांड तो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तो कहता है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। भजनकार जो दाऊद इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानता था, इसलिए जानते वो क्या कहता है। भजन 66:18 को अगर आप पढ़ेंगे, वो इस बात को जानता था, वो इस चीज को जानता था। वो क्या जानता था? वो ये जानता था, क्या जानता था कि परमेश्वर, हाँ पढ़े 66:18, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अर्थात प्यारे परमेश्वर लोगों, एक व्यक्ति जिसके मन में अनर्थ है, एक व्यक्ति जिसके मन के अंदर पाप है, एक व्यक्ति जो पाप का जीवन जी रहा है, एक व्यक्ति जो पाप के साथ जीवन बिता रहा है, आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, प्यारे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, क्या कहना चाहते? परमेश्वर उसकी नहीं सुनता। तो इस पाप दूर कैसे होगा? एक व्यक्ति जन से पाप कैसे निकलेगा? पाप के लिए क्या चाहिए? पाप के छुटकारे के लिए उद्धार का होना जरूरी है। और उद्धार क्या है प्यारे परमेश्वर को? उद्धार परमेश्वर की ओर से वो टोप है जो हमें दिया जाता है। प्यारे परमेश्वर, इसका मतलब यह है, यदि एक व्यक्ति के जेब में उद्धार का टोप नहीं है, अगर एक व्यक्ति ने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है और उसके बाद वो प्रार्थना करे, तो उसको उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना को उद्धार के बाद रखा गया है। क्यों? क्योंकि बिना उद्धार के प्रार्थना का उत्तर नहीं आ सकता। जल्दी से चले नंबर 2, पार्ट नंबर 2, किसकी प्रार्थना का उत्तर और नहीं मिलता है? कौन अगर प्रार्थना करे तो उसकी नहीं सुनता है? किस रूप में अगर प्रार्थना की जाए तो उत्तर मिलता है? मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत को पढ़े, क्या लिखा गया है? जल्दी से पढ़े। मत्ती 21 का 22 और कोई निकाले याकूब 1 का 6। यस, और जो कुछ याकूब 1:6 पे निकाल के रखे। हाँ जी, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुमको मिलेगा। वह सब तुमको मिलेगा। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर विश्वास नहीं है, अगर एक व्यक्ति जिन्हें बिना विश्वास के साथ अगर व्यक्ति प्रार्थना करे, याकूब इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो क्या कहता है? याकूब 1:6 का याकूब कहता है, क्या कहता है जी? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे, अर्थात संदेह रखने वाला मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अर्थात प्यारे परमेश्वर को संदेह के साथ, डाउट के साथ,
अविश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है उसका उत्तर नहीं आता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, जब आप प्रार्थना में सब बातों को सीख रहे हैं, आप कह रहे हैं पास्टर साहब आज से हम प्रार्थना में चलेंगे, हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे, हम पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, हम कैसी प्रार्थना करेंगे, सामूहिक प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए? उद्धार का टोप होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और विश्वास क्या है? विश्वास क्या है प्यारे परमेश्वर? विश्वास कौन सा है? क्या है विश्वास? विश्वास ढाल है। हालेलुया। क्या है विश्वास? ढाल है प्यारे परमेश्वर लोगों। ये एक हथियार है। विश्वास क्या है? एक हथियार है। जैसे क्या? विश्वास की ढाल हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए विश्वास की ढाल के बाद हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। बिना विश्वास की ढाल से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा। इसलिए पहले क्या आना चाहिए? प्रार्थना या विश्वास? पहले क्या होना चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। इसलिए प्यारे परमेश्वर को इसको विश्वास की ढाल के बाद प्रार्थना को रखा गया। नंबर 3, क्यों प्रार्थना को सबसे लास्ट में रखा गया? इसका तीसरा कारण प्यारे परमेश्वर जानते क्या है? एक व्यक्ति के जन्म में भजनकार भजन में क्या लिखा गया है? भजन के अंतर्गत ऐसा लिखा गया प्यारे परमेश्वर को, परमेश्वर क्या करता है? वो धर्मी की दुआई की ओर कान देता है। इसका मतलब एक व्यक्ति के जन्म में क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति के जन्म में धार्मिकता होनी चाहिए। जिसके जन्म में धार्मिकता है उसकी खुदा सुनेगा। और धार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? धार्मिकता एक झीलम है, एक कोटी है प्यारे परमेश्वर को। जिसके पास ये धार्मिकता की झीलम नहीं, परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर को परमेश्वर ने क्या किया है? प्रार्थना को धार्मिकता के बाद रखा है, धार्मिकता की झीलम के बाद रखा है। आज कई लोग हैं धार्मिकता की झीलम के बिना क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। और अगली बात प्यारे परमेश्वर के लोगों, किसकी प्रार्थना का उत्तर आएगा या नहीं आएगा? पढ़े यूहन्ना 15:7 पढ़े जल्दी से, फिर हम बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, पढ़े जी 15:7 पढ़े। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो वह जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब प्यारे परमेश्वर क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे परमेश्वर, जब एक व्यक्ति के दिल में क्या बना रहेगा, क्या होगा? व्यक्ति के दिल में वचन होगा। क्या होगा? क्या लिखा है? यदि मेरा वचन तुम में बना रहे। और वचन क्या है? वचन कौन सा हथियार है? वचन क्या है? आत्मा की तलवार है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं। सबके लिए ताली बजाएं। हालेलुया, वेल डन प्यारे परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? आपके पास वचन की तलवार होगी, आपके अंदर जो वचन होगा, आप कहें प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। आज दिक्कत की बात यह है, कई लोगों के जीवन में वचन नहीं है, कई लोगों के जीवन के अंदर वचन की बातें नहीं है, कई लोगों के जीवन के अंदर वचन भरावा ही नहीं है, उनके पास वचन की बातें नहीं है। वो क्या है? वचन के विरुद्ध चल रहे हैं, गलत राह चल रहे हैं, बुराई की राह चल रहे हैं, गंदी राह चल रहे हैं। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? उसके बाद गंदी राह चल करके, बुरी राह चल करके वो प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, परमेश्वर मेरे जीवन पर आशीष दे, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर। लेकिन जानते परमेश्वर क्या कह रहा है? पढ़े यशायाह 1:15 पढ़े प्यारे परमेश्वर वो क्या कह रहा है? 1:15 पढ़े, 1:15 पढ़े। परमेश्वर को प्रभु जानते क्या कह रहा है? ऐसे लोगों को प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है जी? पढ़े। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, मेरी ओर हाथ फैलाओगे, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो। क्या कह रहा है प्रभु? परमेश्वर कह रहा है कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं सब तुम्हारी सुन लूंगा। ऐसा कहता है। क्या कहता है? तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। प्यारे परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं, कई लोगों के जीवन के अंदर घर आदम है। आप जरूर यशायाह की 10 से लेकर के 16 जरूर आप पढ़ना। वहाँ खुदा के वचन में लिखा गया है, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए धूप चढ़ा रहे थे, बलिदान चढ़ा रहे थे, अन्न बलि दे रहे थे, धूप बलि दे रहे थे और तमाम प्रकार के बलि दे रहे थे। खूब वो प्रार्थना कर रहे थे, खूब वो अलग अलग रीति से काम कर रहे थे। लेकिन खुदा ने क्या कहा? परमेश्वर का तुम हाथ फैलाओ, मैं तुम्हारी ओर से
मुंह फेर दूंगा, तुम कितना भी पुकारो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। प्यारे परमेश्वर, कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन जानते क्या है? उनके जीवन में यूहन्ना 15:7 नहीं था। यूहन्ना 15:7 में क्या लिखा है? यदि मेरी बातें, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब खुदा कहता है जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, ये वचन क्या है? आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार के बिना आपसे कहना था, कितना भी दुआ आप करें, कितनी भी दुआ एक व्यक्ति करे, हम जानते हैं आपके जीवन में है, लेकिन उन लोगों से कहना था जिनके जीवन में आत्मा की तलवार नहीं, जिनके जीवन में वचन नहीं, जो वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, लिव ए लाइफ अंडर द वर्ड ऑफ गॉड। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के अधीनता में जीवन बिताइए, परमेश्वर के वचन के साथ एक जीवन बिताइए। उसके बाद आपसे कहे खुदा के वचन में, तो यहां तक प्रभु ने कहा है, कई लोग क्या है, वचन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं प्रभु के वचन में लिखा है तुम मांग भी ना सकोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। जानते हो किसके लिए? वो उनके लिए जो उसके वचन को मानते हैं। जब आप वचन पर चलते हैं आप मांग भी ना सकोगे। आप अपने मुंह को खोल के ये कहोगे प्रभु मेरे लिए इसका प्रबंध कर, और आप पूरी बात बोल भी ना सकोगे, आपके लिए प्रबंध हो जाएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, लिव ए लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। धोखा मत दीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, लोगों को धोखा मत दीजिए। आप लोगों को नहीं, अपने आप को आप धोखा दे रहे। वचन से अलग होकर आप अपने लिए धोखे की बातों को बोल रहे। वचन से अलग होकर आप अपने लिए विनाश की बातों को बोल रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के वचन से जुड़ जाइए। करेक्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड। इस खुदा के वचन के साथ जुड़िए, वचन का जीवन जिए। आपको कोई नहीं देख रहा, प्रभु देख रहा है। जब आप वचन के साथ जीते हैं, आपसे कहे आपका जीवन आनंद का होता है। आज मेरा जीवन बबलिंग कर रहा है, आज मेरा जीवन अंदर से प्यारे परमेश्वर उमड़ रहा है, क्योंकि हर दिन हर घड़ी मैं खुदा की बातों का आनंद ले रहा हूँ। इस प्यारे परमेश्वर के लोगों, तमाम इस कष्ट के बीच में, महामारी के बीच में परमेश्वर की शांति मेरे जीवन पर राज कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में पिता का वचन है, यीशु का वचन है, यीशु की बातें हैं। आपसे कहना चाहते हैं, मसीह जीवन दिखावे का जीवन नहीं है, नहीं है, नहीं है। मसीह जीवन एक वास्तविक जीवन है। जब आप वचन के साथ कनेक्ट होकर जीते हैं, आपसे कहें परमेश्वर वो यूहन्ना 15:7 आपकी जिन्हें पूरा होता है। आप मांगते हैं और आप क्या होता है, आपके लिए हो जाता है। इसलिए खुदा के लोगों, इस प्रार्थना को क्या रखा गया है? इस प्रार्थना को आत्मा की तलवार के बाद में रखा गया है। आत्मा की तलवार पहले, जब आत्मा की तलवार का वचन होगा उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, आप आशीष पाएंगे। जल्दी से हम प्यारे परमेश्वर को और बातों को खत्म कर करके बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, अगली बात प्यारे परमेश्वर जानते क्या है? क्या है हमारे पास, क्या होना चाहिए? क्यों से हमने बताया उद्धार के बाद। क्यों? क्योंकि बिना उद्धार के अगर व्यक्ति प्रार्थना करेगा सुनी नहीं जाएगी। धार्मिकता की झिलम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि धार्मिकता के झिलम के बगैर प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। विश्वास की ढाल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मत्ती 21:22 में लिखा है, विश्वास से जो प्रार्थना की जाती है उसका उत्तर होता है। और हमने कहा अगला, आत्मा की तलवार क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यदि वचन नहीं होगा, वचन के बिना जो प्रार्थना की जाएगी वो नहीं सुनी जाएगी। ये प्यारे प्रभु, 4 बातें, 4 शस्त्र हमारे पास होना चाहिए। 5वां जो शस्त्र है क्या है? सत्य से कमर कसना। अगर सत्य नहीं है, अर्थात सत्य कौन है? यीशु है। कौन है सत्य? यीशु ने यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा? यीशु ने क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्यारे परमेश्वर को सत्य के बिना, यीशु के बिना क्या लिखा गया? प्यारे परमेश्वर, यीशु ने कहा क्या बताया? जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, अर्थात यीशु हमारे दिल में होना चाहिए। अगर यीशु नहीं है, यीशु के बिना कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। इसलिए इसे सत्य के भाग में रखा गया। आखिरी और इंपॉर्टेंट बात तेरे परमेश्वर के लोगों, जो छठा हथियार है, कौन सा हथियार है? छठा
छठा हथियार कौन सा है? मेल के सुसमाचार के जूते। यानी पर मैं सुसमाचार, अगर आप प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं, आपसे कहें जब आप वचन का प्रचार करते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी प्रार्थना का उत्तर आता है। आपको मुझे वचन का प्रचार करने वाला बनना है। प्रभु के पवित्र वचन लिखा है वो जगह जगह जाकर क्या करते रहे? वचन का प्रचार करते रहे और परमेश्वर हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, वो वचन का प्रचार करते रहे और क्या रहा? परमेश्वर अपने वचन के वचनों को चिन्ह और चमत्कार के द्वारा पूरा करता रहा। थैंक यू। Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू। प्यारे परमेश्वर, आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं हमें हमारे जीवन में क्यों इन सारे हथियार को रखा है। आपसे कहना चाहते क्यों प्रार्थना को आखिर रखा है, क्योंकि बिना उद्धार के प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। बिना धार्मिकता के हम प्रार्थना के उत्तर को नहीं देख सकते। बिना विश्वास के, बिना परमेश्वर के वचन के, बिना सत्य के, बिना सुसमाचार प्रचार हमारी प्रार्थनाएं यानी परमेश्वर व्यर्थ हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? आप कह रहे यस, लेकिन आपसे कहे प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर आना जरूरी है। और प्रार्थना का उत्तर जब आता है जब हम उद्धार में होते हैं, जब हम धार्मिकता की झिलम पहने रहते हैं, जब हम विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना विश्वास से, परमेश्वर ने कहा बिना विश्वास से प्रसन्न करना अनहोना है। आपसे कहे हमारे जो वचन होगा, प्रभु वचन में लिखा गया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज की शाम आइए, जब हम इस संदेश सीरीज को हम खत्म कर रहे हैं, एक बात अपने जीवन में देखें। इससे पहले कि हम आंखें बंद करें, हम चाहते हैं कि आप इस बात को सोचें, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यस पास्टर साहब हम प्रार्थना करते हैं, कर रहे हैं। सवाल है क्या आपकी प्रार्थना को उत्तर आया? हो सकता है कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर के टाइम के अनुसार है, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ प्रार्थना है जिनका उत्तर हमें तुरंत चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए। क्या उत्तर आया? यदि नहीं तो आपसे कहना चाहते हैं चेक योर लाइफ, अपने जीवन को देखें। क्या आपके पास उद्धार का टोप है? अर्थात क्या आपने अपने पापों की क्षमा पाई है, या अभी भी आप पाप का जीवन जी रहे हैं? क्या आप धार्मिकता, प्रभु का वचन लिखा है वो धर्मी की दुहाई की ओर कान देता है। क्या आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं? धार्मिकता का जीवन का मतलब परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। क्या आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है? हो सकता है आपका रिश्ता लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा, हो सकता है आपका रिश्ता अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा होगा, हो सकता है दुख की बात है आपका उन लोगों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा जो गलत है, जो पाप में है, जो गुनाह में जीवन बिता रहे हैं, जो गलत राह चल रहे हैं, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। लेकिन सवाल आज ये है, क्या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है? आर यू लिविंग ए राइट रिलेशनशिप विद गॉड? क्या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है? यदि आपका आंसर है यस, आपसे कहना चाहता है आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। यदि आपका उत्तर है नो, पश्चाताप करें, खुदा से जुड़े। क्या आप सत्य के साथ जी रहे हैं? यीशु आपके जीवन में है? क्या विश्वास की ढाल आपके पास है? या जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में डाउट है, क्या पता उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? अगर ऐसा है, आज की शाम यीशु के नाम से विश्वास के साथ प्रार्थना करना प्रारंभ करें। क्या आपके जीवन में वचन है या वचन के बिना जीवन जी रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन लोगों को बांटते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। आज इस समय हम उन लोगों के लिए जो दुखी अवस्था में है, परेशानी में, बीमारी में, हम आपके लिए दुआ करेंगे। पिता अपने जीवन के अंतर्गत अपनी सामर्थ्य के द्वारा बड़ा चमत्कार करे। प्रभु हमारा महान और सामर्थ्य पिता है। यीशु हमारा चमत्कार करने वाला प्रभु है। यीशु हमारा अद्भुत द्वितीय समय आशीष देने वाला प्रभु है। लेकिन आज की शाम जब हम ये कह रहे हैं प्रार्थना आखिरी क्यों है, कारण ये है आप चाहते आपकी प्रार्थना को उत्तर मिले। उद्धार को प्राप्त कीजिए, उद्धार को ग्रहण कीजिए, धार्मिकता की झिलम को धारण कीजिए, विश्वास की ढाल और उद्धार की प्यारे विश्वास की ढाल अपने जीवन के अंदर लीजिए। आत्मा की तलवार
और मेघ के सुसमान जूते सच से अपनी कमर को कस लीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने जा रहा है। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से अपने पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो बीमारी की अवस्था में है, कष्ट में है, परेशानी में, इस समय बिजनेस के पर ना चलने के कारण से, नौकरी ना होने के कारण से, जो परेशानी की अवस्था में, जिनका पर में जगह जगह पैसा रुका हुआ है, यीशु के नाम से उनका सारा पैसा उनके पास आने पाए, उनका रुका पैसा उन्हें मिलने के लिए दुआ करते हैं। जिनके बिजनेस बंद है प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाए प्रभु जी। जिनके नौकरी परमेश्वर नहीं है, यीशु के नाम से उनके लिए प्रबंध होने के लिए दुआ करते हैं। जैसे बीमारी की अवस्था में पिता, कोई बीमारी उनके जीवन के अंदर क्यों ना हो, यीशु के नाम से सारी बीमारी निकले और वो चंगे हो जाए, यीशु के नाम से ठीक हो जाए, यीशु के नाम से बढ़िया हो जाए। आपकी सामर्थ हर एक बेटे बेटी के अंदर कार्य करे, और सबसे बढ़कर आत्मा के प्रभु जी सातों हथियार से लैस होकर वो परमेश्वर होने दे, शैतान की परमेश्वर युक्तियों का सामना करे और पूरे समय में परमेश्वर होने दे, खड़े रहकर स्थिर रहकर तेरी महिमा कारण बनने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। God bless you all. Praise the Lord. The best is coming next. Hallelujah.